जो धातु थी वही नीचे आ जाएगी, अयस्तु, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्गाधिकारी हो जाएंगे। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में क्विब वचि प्रथ यायस्तु कटप्रु ज स्त्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च वार्तिक से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हमने नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। किन किन शब्दों में किन किन प्रत्ययों का, किन किन आगमों का, किन किन आदेशों का प्रयोग होता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम क्विप वचि प्रथ यायस्तु कटप्रु ज स्त्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च वार्तिक से अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए वार्तिक क्या कह रहा है इसको जानते हैं। वार्तिक कह रहा है कि वच क्या है, वार्तिक कह रहा है वच प्रच आयत पूर्वक स्तु कट पूर्वक प्रु जु और श्री इन धातुओं से क्या होगा, क्विप प्रत्यय हो और धातुओं को दीर्घ होता है। ठीक है, संप्रसारण भी नहीं होता, अर्थात संप्रसारण का यहां पर अभाव रहता है। अब उदाहरण क्या है हमारा, वक्ति इति वाक है, अर्थात वाक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, वाक। तो आइए वाक को सिद्ध करते हैं। वाक में धातु क्या है, वच धातु है, भुवादो धातु से धातु संज्ञा कर दी हमने। अब जब भुवादो धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी तो वच को क्विप प्रत्यय होगा, किस नियम से, और धातु को दीर्घ भी होगा। वच को वाच हो जाएगा और क्विप प्रत्यय हो जाएगा, किस नियम से, किस वार्तिक से। तो यहां अभी अभी जो हमने वार्तिक पढ़ा है, क्विब वचि प्रच्छ यायस्तु कटप्रु ज श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च वार्तिक से क्या हो जाएगा, क्विप प्रत्यय हो जाएगा और दीर्घ एवं संप्रसारण अर्थात दीर्घ आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब वच था वहां पर वाच हो गया और क्या हो गया, क्विप प्रत्यय हो गया। क्विप का हमारे पास क्या शेष रहेगा, पिछली कक्षाओं में यदि हमने आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो देखें, क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी क्विप प्रत्यय ही चल रहा था। तो क्विप के शेष बचने से पूर्व हम जब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत संज्ञा भी करनी अनिवार्य है। किस नियम से होगी, वो होगी कृदतिंग से। कृदतिंग से कृत संज्ञा करके आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात उपदेशे अज अनुनासिक इत से तो इकार की इत संज्ञा हो जाएगी, और हलंत्यम से पकार की, और ककार की होती है लसक व तदिते से, जो कि यहां लिखा नहीं हुआ है, आप ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, तस्य लोप से लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा हमारे पास, वाच प्लस व क्विप का वह शेष रहा। और जिस प्रकार पिछली कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था वीर अप्रिक्तस्य, क्या कहता है, वकार का लोप हो जाएगा, क्विप के वकार का, और जब वकार का लोप हो जाएगा तो वाच शेष रहेगा, और वाच शेष रहेगा तो हमारा रूप क्या बना, वाच। तो कृत तद्धित समासाश्रय से जब प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो वाक रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्या रूप बनेगा, वाक। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है छवो सुड अनुनासिकी च। क्या नियम है, छवो सुड अनुनासिकी च। अब नियम क्या कह रहा है, तुक सहित छकार और वकार को कर्म से उठ आदेश हो, अनुनासिक क्विप, अनुनासिक क्वी और झलादि कित गित परे रहते। ठीक है, अब उदाहरण इसमें क्या बन रहा है, उदाहरण हमारे सामने है प्राट। अब प्राट को जब सिद्ध करते हैं तो इसमें धातु क्या है। अब प्राट शब्द पढ़ रहे हैं, अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि इसमें प्रच्छ धातु है। ठीक है, भुवाज धातु से धातु संज्ञा। अब पूर्व में जो वार्तिक पढ़ा था क्विप वचि प्रच्छ यायस्तु कटप्रु ज श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च, वार्तिक से क्विप प्रत्यय हो गया और धातु को दीर्घ भी हो गया, तो प्राच से क्विप
कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। तो प्राच प्लस क्विप और उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके हलंत्यम से पकार की और लसक पद्धति से से ककार की संज्ञा करके और लोप करने के बाद हमारे पास प्रच प्लस व शेष रहता है, अर्थात इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं तो क्विप का व शेष रहता है। तो अभी अभी जो नियम हमने पढ़ा है छवो सुड अनुनासिकी च, सूत्र से च को सह आदेश हो जाएगा। जहां प्राच्छ था वहां क्या हो गया, प्रास प्लस में व और वेर अप्रयुक्त से तैयार रहता है कि बकार का लोप करना है, तो प्रास हमारे पास शेष रहा। अब कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो प्राट रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, नियम केवल एक ही बदला है, छवो सुड नुनासिकी च। इसी प्रकार जब अगला उदाहरण देखते हैं, आयतस्तु, धातु क्या है इसमें, आयतस्तु, क्विप प्रत्यय आ गया, क्विप का क्या शेष रहेगा, वह। ये आप करें, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि पूर्व के समान ही है, वह क्विप का वह शेष रहेगा और वह का वीर अप्रयुक्त से लोप हो जाएगा और आयतस्तु जो धातु थी वही नीचे आ जाएगी, आयस्तु, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्गाधिकारी हो जाएंगे। कोई कठिन नहीं है। ठीक इसी प्रकार जुहु है, क्या है, जु, इसमें धातु क्या है, जु धातु है, वार्तिक से क्विप प्रत्यय आएगा। ठीक है, किससे आएगा क्विप प्रत्यय, वार्तिक से। वार्तिक से क्विप प्रत्यय आने के बाद बाकी सभी कार्य पूर्व के समान हैं। देखिए हम ये गृह कार्य आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे आप भी अभ्यास करें, और सभी समान हैं, केवल धातुओं में ही परिवर्तन आ रहा है। प्रत्यय क्विप ही आ रहा है, किससे आ रहा है, वार्तिक से आ रहा है, ठीक है ना, बाकी कोई कार्य अलग नहीं है। अब अगला उदाहरण हमारे सामने है स्त्री। क्या उदाहरण है, स्त्री। अब स्त्री में धातु क्या है, श्री धातु है, वार्तिक से दीर्घ हो गया धातु को और क्विप प्रत्यय आ गया, क्विप का वैसे ही रहेगा और बाकी कार्य पूर्व के समान है। वीर अप्रयुक्त से नियम से क्विप के वकार का लोप हो जाएगा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो श्री बन जाएगा। ठीक है ना। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है, दामनी सस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दस नह करणी। नियम क्या कह रहा है कि, एक मिनट बताते हैं, ताप अर्थात काटना, नी ले जाना, सस मारना, यू मिलना मिलाना, युज जोड़ना, स्तु स्तुति करना, तुद पीड़ा पहुंचाना, सी बंधन, सिच सींचना, मीह सींचना, पत गिरना, दस डसना, नह बांधना। धातुओं से कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्रन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्रन प्रत्यय होता है। और कब होगा, जब अर्थ में करण होगा अर्थात तृतीया विभक्ति होगी। इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी तू त्र त थ सी सु सर क सेसु च। नियम क्या कहता है कि टी तू त्र त थ सी सु सर क स इन 10 प्रत्ययों को इट न हो। ठीक है, इन 10 प्रत्ययों को क्या ना हो, इट न हो। कौन कौन से प्रत्यय हैं, ती तू त्र त थ सी सु सर सर क स, इन 10 प्रत्ययों को क्या ना हो, इट न हो। अब उदाहरण इसमें क्या रहा, ये सब उदाहरण है। शस्त्रम योत्रम योक्त्रम स्तोत्रम स्तोत्रम क्षेत्रम क्षेत्रम मेड्रम पतत्रम द्रष्टा नदध्री। ये उदाहरण हैं, ये लगभग 10 ही उदाहरण हैं और 10 ही प्रत्ययहीन में इट का आगम नहीं होगा। अब सर्वप्रथम हमारे पास शस्त्रम है। क्या है उदाहरण,
शस्त्रम। अब शस्त्रम में धातु क्या है? शस धातु है, ऊपर पढ़ा था ना, शस अर्थात मारने के लिए। देखिए रे 10 की 10 धातुएं यहां पर हैं, ठीक है। इन 10 धातुओं के अर्थ भी हमने बता रखे हैं। शस्त्रम, अब जब शस धातु का भुवादि धातु से धातु संज्ञा कर देंगे तो ऊपर जो हमने नियम पढ़ा था, दामनी सस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दस नह करणी, नियम से क्या हो जाएगा? स्ट्रन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्ट्रन। अब जब स्ट्रन प्रत्यय हो जाएगा तो स्ट्रन का हमारे पास शेष क्या रहेगा है? उसको शेष रखने से पहले कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, तो कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा, और सह प्रत्यय से जो स्ट्रन में सकार है ना उसका लोप हो जाएगा, इत संज्ञा कर देंगे उसकी। और जब इत संज्ञा कर देंगे स्ट्रन की तो हमारे पास शेष क्या रहा? हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे इसकी न की, और ट प्लस शेष रहा है, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो शस्त्र त्रय बन जाएगा, शेष त्रय शेष रह गया। और जब त्र शेष रहेगा अर्थात ट्रन अर्थात त्र, तो रूप क्या बनेगा? सस प्लस त्र। और जब सस प्लस त्र रूप बनेगा तो अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है अर्धातु कष्टेड वलादि नियम से इट के आगम की प्राप्ति हो रही है। ती तू त्र त थ सी सु सर कह से सुच नियम से इट का निषेध हो जाएगा, और शस्त्र को मिला देंगे और कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो शस्त्र रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो दात्रम उदाहरण आता है। क्या उदाहरण आता है? दात्रम। दात्रम में धातु क्या है? दा धातु है, और यहां पर भी कौन सा प्रत्यय हो रहा है? स्ट्रन। कौन सा प्रत्यय हो रहा है? स्ट्रन। स्ट्रन प्रत्यय और कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा, और सह प्रत्यय से यहां पर सकार की इत संज्ञा कर देंगे, और जब सकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो ये सकार तालव्य लिखा हुआ है यहाँ, इसको मूर्धन्य कर लें, ठीक है। और जब सकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास रूप क्या शेष रहेगा? ट्र अर्थात त्र, ठीक है। और तस्य लोप लोप से लोप करने के बाद जो अर्धातुक का सेड वाला से इट के आगम की प्राप्ति हो रही है। और ती तू त्र त थ सी सुर सर क से सूच नियम से इट के आगम का निषेध होगा, इट की प्राप्ति का। और कित कृत अदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो दात्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह पर आपके लिए गृह कार्य रहेगा, जहां भी परिवर्तन होगा अब हम वहीं चर्चा करेंगे। नेत्रम है, नेत्रम बिल्कुल नी धातु है यहां पे, ठीक है। नियम से क्या हुआ? स्ट्रन प्रत्यय। अब स्ट्रन प्रत्यय आदि होने के बाद स्ट्रन का हमारे पास क्या शेष रहेगा? त्र, ठीक है। और त्रय होने के बाद जब इत के आगम का निषेध हो जाता है तो गुण की प्राप्ति हो रही है। किस नियम से? केवल एक ही नया नियम आ रहा है यहाँ पर, सार्वधातुकार धातु कयो। सूत्र से गुण कर देंगे तो नी को नी हो जाएगा, और मिला देंगे तो नेत्र कृत अदित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो नेत्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार योत्रम है। अगला उदाहरण क्या है? योत्रम। कोई परिवर्तन नहीं है, आप करें इसको। योत्रम में युज धातु है? अब युज धातु में परिवर्तन आ रहा है, यहां पर पुगंत लघुपद से यहां पर लघुपद गुण की प्राप्ति हो रही है, तो उकार को लघुपद गुण कर देंगे तो ओ होगा, ठीक है। बाकी कार्य सभी समान है, पूर्व सिद्धि के समान। ठीक इसी प्रकार स्तोत्रम है। क्या है? स्तोत्रम। स्तोत्रम में भी वही कार्य है, कोई अलग नहीं है। यहां पर भी सारो धातुकार धातु के से गुण हो गया स्तु को और स्तोत्रम बन गया। इसी प्रकार तोत्रम। क्या है? तोत्रम ये आपका क्रिय कार्य है, आपको घर से करना है इसको, ठीक है। क्योंकि
प्रत्यय भी एक ही नियम से आ रहा है, सभी नियम समान हैं, केवल धातु ही बदल रही है। तोत्रम में तुद धातु है, तुद से स्त्रन प्रत्यय होगा, स्त्रन का त्र शेष रहा, और क्या शेष रहा, त्रय के बाद ये तुद धातु थी, तुद को सार्वधातुकार धातु का उसे गुण कर दिया, तोद हो गया, और खरी चय से यहां पर दकार को तकार आदेश हो गया, तोत प्लस त्रय कृत अधिक समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके तोत्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। कोई कठिन नहीं है, तोत्रम समझ में आ गया। अब प्रश्न आपके मन में उठता होगा, क्या उठता होगा वो हम तोत्रम में बताएंगे, ठीक है। अब तोत्रम में तुद धातु है, स्त्रन प्रत्यय हो गया, अब स्त्रन का न की हलंत्यम से कर दी, स की हमने स प्रत्यय से संज्ञा कर दी, परंतु त्र कैसे बचा। अब सह प्रत्यय से जब सकार की संज्ञा करते हैं तो त्र को निमित्त मानकर त्रय आदेश हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये तुद प्लस त्रय बनता है, त्रय नहीं बनता। आ गया समझ में। अब जैसे तोत्रम बनाया था वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। खरीचे से दकार को तकार हो गया, और तोत्र और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो तोत्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है सेत्रम। ये भी आपको ही करना है क्योंकि सी धातु है, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। गुण हो रहा है, सी को से हो रहा है, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। इसी प्रकार सेक्त्रम है, क्या है सेक्त्रम, सेक्त्रम भी बिल्कुल इसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। आप इसे करें जिस प्रकार पूर्व की सिद्धियों में सार्वधातुकार धातुकयों से गुण हुआ था, यहां केवल किससे हो जाएगा, उगंध लघु पदस्य से, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। अब जैसे मेड्रम है उदाहरण, क्या उदाहरण है, मेड्रम। मेड्रम भी बिल्कुल इसी प्रकार है, मी धातु है, स्त्रन प्रत्यय हो गया, स्त्रन का त्रय शेष रहा, संज्ञा आदि करके, और यहां पर एक दो नियम नए आते हैं, और नियम कौन कौन से आते हैं, ये यहां पर सकार में थोड़ा सा परिवर्तन है। जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो मेड प्लस त्रय शेष रहने के बाद हमारे पास एक नियम आता है। क्या नियम आता है, जैसा तथोर धोर्ध नियम से तकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाता है? तकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाता है। अब मी है, ड था, ड के स्थान पर ट ठ ड ढण है। धकारादेश होने के पश्चात एक नियम आता है स्टुनाष्टु, सूत्र से तकार को डकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। जो तकार को धकार हुआ था तो धकार को क्या हो गया, ड। अब जब ड आदेश हो जाएगा तो ढो ढे लोप नियम आता है, पूर्व के ढकार का लोप हो जाएगा। अब मेढ ढ इस तरह था तो मेढ का लोप हो जाएगा, और मेढ शेष रहा, कृत अद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो मेढ्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पतत्रम है, पतत्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, जिस प्रकार हमने पूर्व कार्य किए थे ना वही समान कार्य यहां पर होंगे। इसमें इत संज्ञा जहां पर की गई है, यहां तलव्य सकार लिखा हुआ है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मूर्धन्य सकार कर देंगे, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है, ठीक है। इसको हम कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार द्रष्टा है जो आज का हमारा अंतिम उदाहरण रहेगा, नष्टा। अब इसको हम दंश धातु है, बुआज धातु से धातु संज्ञा स्त्रन प्रत्यय हो गया, कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा करने के बाद स प्रत्यय से इत संज्ञा करके सकार की लोप कर देंगे, हलंत्यम आदि से इत संज्ञा नकार की भी करने के बाद, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, त्र। और जब त्र शेष रहेगा, अर्धातु कस्यड वाला आदेश ईट के आगम की प्राप्ति थी, ती तू त्र थ
त थ सी सु सर कसेसु च नियम से इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो गया। और एक पूर्व में हमने नियम पढ़ा था, वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज च साम सह, नियम से सकार को सकार आदेश हो जाएगा। दो तलव्य सकार था उसको मूर्धन्य सकार हो गया, श्रुत्व आदेश हो गया। अब दंस प्लस त्रय अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आ गया है। और जब अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आएगा तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप आएगा तो त्रय को ट्रय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रय का ही तो त्रय बना था स प्रत्यय से सकार की संज्ञा होने के बाद निमित्त मानकर। ठीक है, तो यहां निमित्त मानकर त्रय को ट्रय कर देंगे। दंश ट्रय, टाप, टाप का आशेष रहेगा चूटू से टकार की और पकार की हलंत्यम से संज्ञा करके लोप कर देंगे। और अक सवर्ण दीर्घ से ट्रय में अ है और आ है, दोनों की सवर्ण दीर्घ संज्ञा प्राप्त है, तो सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो दंष्ट्रा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। और प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, दंष्ट्रा। इसी प्रकार अगला और अंतिम उदाहरण है नदध्री। क्या है? नदध्री। अब नदध्री में न धातु है। क्या धातु है? न धातु है, बुआदो धातु से धातु संज्ञा। अब स्ट्रन प्रत्यय यहां आ गया, स्ट्रन का त्रय शेष रहा, न प्लस है और हकार के स्थान पर यहां धकार आदेश हो जाएगा। किस नियम से? नहोध। इससे पूर्व के कार्य पूर्व सिद्धि के समान है, आप करें। ठीक है, नहोध नियम से यहां पर हकार को धकार आदेश हो गया। और जब हकार को धकार आदेश होगा तो नद प्लस त्रय। अब जसस्थोर घोध है नियम से क्या होगा? तकार को धकार आदेश है, त और र था त्र बनता है तो त को ध हो गया तो ध्र बन गया, नध प्लस ध्र। अब झलाम जस जसी नियम से धकार को धकार आदेश। अब धकार हो गया तो नद प्लस ध्र। और सिद्ध गौरादिभ्यस्त नियम पढ़ेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में तो गीस प्रत्यय आ जाएगा। अब गीस का ई शेष रहेगा क्योंकि सकार की तो हलंत्यम से कर देंगे और गकार की लसक व तद्धिते से गकार की संज्ञा कर देंगे और इत संज्ञा करने के बाद लोप कर देंगे। ठीक है, तो नद ध्र ई शेष रहा, इनको मिला देंगे तो नद ध्री बन रहा, परंतु ध में भी आ है तो धकार के अकार का यची भम से भय संज्ञा कर देंगे अंत्य आकार की। और यथेति से भय संज्ञक का लोप कर देंगे तो नद ध्र ई नदध्री। और कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो नदध्री हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र नियम से प्रारंभ करेंगे, जिसमें अरित्रम लवित्रम धवित्रम सवित्रम खनित्रम सहित्रम चरित्रम आदि उदाहरण रहेंगे। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।